Hello students, today we will continue our chapter number 2 acid bases and salts। तो बेटा हमने इस चैप्टर में जो है आपने इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, किसमें एसिड का कौन सा कलर होता है, ठीक है, बेस का कौन सा कलर होता है, ठीक है, और साथ में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस दोनों अगर मेटल से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो इसमें एक एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी इसका डायग्राम आ जाता है, डायग्राम से रिलेटेड पूछ लेते हैं, या फिर इसकी रिएक्शंस पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मैं एक्टिविटी नहीं पढ़ूँगी, आपको डायग्राम के थ्रू सारा समझा देती हूँ। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के साथ यहाँ पर इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पे टब है जिसके अंदर रखा हुआ है सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है, जो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे छोटे जिंक ग्रेनुलेट डाल देते हैं, यानी कि जिंक के टुकड़े, ठीक है। जिंक के टुकड़े डालने के बाद उसमें जो है एसिड डालते हैं, डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। डिल्यूट मीन्स थोड़ा सा लाइट होता है, जिसके अंदर जो हार्मफुल कम होता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट मीन्स जो हार्मफुल ज़्यादा होता है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम इतना देखते हैं। अब क्या किया हमने, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, जिंक ग्रेनुलेट ले लिया, इसमें फिर हमने डाल दिया डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब ये डालने के बाद इसमें से क्या होने लग जाती है, रिएक्शन होनी शुरू होती है, तो यहाँ से एक गैस बनती है, और गैस जो है यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलना शुरू होती है। तो यहाँ पे जो हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन रखा है ना, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर जो है गैस बन रही है। अब क्या करेंगे, एक जलती हुई माचिस की जो स्टिक है या वो लेके आएंगे, या फिर एक कैंडल ले आएंगे, ठीक है। और जब कैंडल को आप इस तरीके से यहाँ पर इन बबल्स के पास लेके जाओगे, तो ये पॉप साउंड के साथ जलने लगेंगे, ठीक है, ये पॉप साउंड के साथ जलने लगेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो गैस है इसके अंदर, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो कई बार ये डायग्राम आ जाता है और इसकी लेबलिंग करने को आ जाता है। कई बार पूछा जाता है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही, कैसे हो रही है, आपको पता है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसकी रिएक्शन हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जिंक मीन्स क्या हो गया, Zn ने किसके साथ रिएक्शन की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4। अब Zn जो ये होता है, तो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। तो जो Zn है वो किसके साथ रिएक्शन करती है, SO4 के साथ। तो क्या बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है, इसको गलत है, ZnSO4 प्लस क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका एरो कुछ इस तरीके से लगाना होता है, इससे ये पता है कि गैस रिलीज हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो Zn ने SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इसके साथ आप ये जो है रिएक्शन लिखोगे तो इसके मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अभी हमने रिएक्शन की, हमने क्या देखा कि एक मेटल की हमने एसिड के साथ रिएक्शन की। मेटल थी हमारे पास, जिंक क्या है, आपको पता ही है, जिंक क्या है, मेटल है। मेटल ने किसके साथ रिएक्शन की थी, एसिड। हमने इसके अंदर क्या मिलाया था, H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है, एसिड। तो हमने देखा कि जब एक एसिड और एक मेटल की रिएक्शन करी तो एक सॉल्ट बना और एक हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 जो था वो एक सॉल्ट था, और साथ में कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। ये हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास 2.4। इसमें आपको दिया हुआ है कि जैसे कि जिंक एक मेटल की बेस के साथ, अभी तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन किया था, लेकिन अगर एसिड की
सॉरी मेटल की अगर बेस के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये बेस है, आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में देखा होगा हाइड्रो ऑक्साइड, इट मीन्स क्या है, वो बेस है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसने किसके साथ रिएक्शन किया, जिंक के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट। साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या फाइंड आउट किया इसमें कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रही है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, अगर हम मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ होते हैं जिनके साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि आप टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो, टेस्ट ट्यूब में नीचे रखा है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आपको पता है मेटल है, मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने डाल दिया एक एसिड। इसके डालने के बाद आप देखोगे यहाँ से जो गैस रिलीज़ हो रही है, जब गैस, इसमें आपको पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स बता देती हूँ मैं। ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई, इसको बोलते हैं थिसल फनल। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसको थिसल फनल बोलते हैं। इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है कुछ, यहाँ से क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है एसिड को डाला जाता है। ठीक है, तो ये थिसल फनल है। ये आपको पता है, ये डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, और ये क्या हो गया जिसमें हम होल्ड कर रहे हैं, ये भी टेस्ट ट्यूब है। तो अब रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और, ये कॉर्क है। कॉर्क क्यों लगाया जाता है, ताकि जो भी गैस निकल रही है वो सीधे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आगे जा सके। तो फर्स्ट हमने इसमें डाल दिया है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट। उसके अंदर फिर हमने इसके थ्रू एसिड डाला। ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाला। अब इसमें रिएक्शन शुरू हुई तो कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अगर हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लेके जाएंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से लिखा है, रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसको एक तरीके से चूने का पानी, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी तो ये जो लाइम वाटर का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, इससे पता लग जाता है कि जब जो हमने रिएक्शन की है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर का कलर क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या हुई, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने HCl के साथ की थी, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे, हमने दोनों के साथ बोला था ना, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, हाइड्रोकार्बोनेट में H बीच में आ जाता है, बस ये याद रखो। सेम रिएक्शन की तो क्या बना, NaCl H2 और सेम क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई कि हमने जब आपस में रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने इस गैस को पास किया किसमें, लाइम वाटर में पास किया, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। कई बार ये रिएक्शन जो है आ जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपको डायग्राम दे देते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने ध्यान से करना है, कई बार ये डायग्राम आ जाता है और पूछते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन भी लिखने को बोल देते हैं कि ये रिएक्शन भी लिखो। तो अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में दूसरे साइड लिया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब गई तो उसका कलर क्या हो गया था, मिल्की हो गया था, और उसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट आपने चैप्टर 1 में देखा होगा, जो कि ऐसी चीज़ें जो सॉल्युबल नहीं होती है, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने पास किया तो वो क्या हो जाता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं।
ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जितने भी अगर आप मेटल के कार्बोनेट्स ले लो, हाइड्रोकार्बोनेट्स ले लो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मर्जी लें, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करा दी जाए तो क्या होगा। एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी जाएगी। एसिड क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट है बेस से, लेकिन अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मीन्स ना वो एसिड रह जाएगा ना वो बेस रह जाएगा, दोनों का इफेक्ट आपस में ख़त्म हो जाएगा। आपने सुना होगा ना, एसिडिटी होती है, ठीक है। एसिडिटी में क्या हो रहा है, एसिड हो रहा है, एसिडिटी में एसिड निकल रही है हमारी बॉडी में। अब उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एक तरीके से बेस होता है। जब इसको लिया जाता है तो क्या होता है, जो उसके अंदर जाता है तो वो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। इट मीन्स उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। एसिड और बेस को अगर मिलाते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऊपर एक्टिविटी जो आपको दी हुई है मीन्स NaOH, अब पता लग गया होगा ये क्या है आपका, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने किसके साथ रिएक्शन की, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये हो गया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में कई बार आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, मतलब 99.9% है कि आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। हम एक इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि आपको यहाँ से डेफिनेशन और साथ में ये रिएक्शन, ठीक है, ये आप 2 मार्क्स में ज़रूर लिखें। तो द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है और क्या गिव करती है, सॉल्ट और वाटर गिव करती है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और रिएक्शन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट जो है समझ आ रहे होंगे। तो अब वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसमें आप ये अच्छे से कर लो कि एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करेंगे तो क्या होगा। एंड फर्स्ट टॉपिक था हमारा एसिड की, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एसिड की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, और मेटल कार्बोनेट की और हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ये सारी रिएक्शंस आपने इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि कौन कौन से जो है कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, कौन से एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।